और बीच में ये कई जगह ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। ये रोड माजी में 2 मरतबा शेख रशीद साहब और आसिफ साहब उन्होंने बनवाया और बीच में जो खस्ता हाल हो गई है सड़क, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने अभी ये गुजर गया, 5 साल पिछला गया। जब हमारे इधर ना मुफ्ती इस्माइल की सीट आती है तो कारपोरेटर काम नहीं, उनका खुद तामीरी मिजाज नहीं है तो उनके कारपोरेटर क्या काम करें। जो हजरत के नाम पर चुन कर आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके नाम पर चुन कर आने वाले कारपोरेटरों को घर का रास्ता बताओ और जो आवाम की खिदमत करते हैं इन लोगों का। वार्ड नंबर 15 में आज हाजी साहब ने दौरा करे हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मेंबर हमारी तरफ से जाए। एक जमाने से जा रहा है मेंबर, कोई काम होता नहीं है। हमारा पुराना वार्ड जो 14 था अभी 15 हो गया। अभी हम लोग को ख्वाहिश ये की है कि हमारे हाजी खालिद साहब, जमशीद भाई पत्र वाले, रफ़ीक भाई खजूर वाले, ये लोग को हमारे महल्ले की ख्वाहिश है कि ये हमारी तरफ से जीते हैं। इनसे उम्मीद है हमारे तमाम साथियों को, बड़ों को भी, बूढ़े को भी, नौजवानों को भी, कि ये आएंगे तो इंशाल्लाह काम करेंगे। मगर देखो हम लोग तो बहुत उम्मीद से ये लोगों का नाम पेश करें कि यार साहब आसिफ साहब के लग जाके हम लोग बोले कि हम लोग बहुत आजीज थे। हमारे इधर से बड़े बड़े नाम वाले कारपोरेटर आए, कोई 2.5 की नोट, कोई 3 की नोट, बड़े बड़े कारपोरेटर नामचीन आए, मगर कितना काम नहीं किया। जीत के गए, टाटा बाबा करके गए कि आइंदा आप नहीं आएंगे। वो ऐसी टाटा था, वो जीत के जैसी है ना, हार पहले बोल दे कि ऐसे ऐसे बोलो, मिल लो अनित भाई, बोलो ये आखिरी तुम्हारा हाथ है कि इसके बाद तुम नहीं आएंगे। और 5 साल पूरा अभी ये गुजर गया, 5 साल पिछला गया। जब हमारे इधर ना मुफ्ती इस्माइल की सीट आती है तो कारपोरेटर काम नहीं, उनका खुद तामीरी मिजाज नहीं है तो उनके कारपोरेटर क्या काम करेंगे। तो हम लोग बहुत दिन से ये हाथ लगाए थे कि हम कोई तरह से हमारे एरिया में हम आसिफ साहब के कुछ कारपोरेटरों को जिताएं। तो हमारे तमाम नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब इंशाल्लाह मिल के मेहनत करेंगे, जिताएंगे इंशाल्लाह ये कारपोरेटरों को। और हमारी नीयत है कि वो काम करेंगे। हमारा पहले ही जमानों का दिमाग, और ऐसे भी ना आसिफ भाई की पार्टी काम करने वाली पार्टी है। हमारे एरिया में वो कुछ नहीं था, 1.25 करोड़ रुपये का काम मैं खुद करवाया हूँ। अब्दुल्ला नगर ए बी हसनपुरे तलक के कोई सीट हम लोग दिए नहीं, मगर 1.25 करोड़ रुपये का काम हाजी खालिद साहब से करा चुके हम लोग। और अभी मस्जिद देखो, तारत खाना हमारी मस्जिद का वो रोड, कभी कुछ होता है मैं खुद उनको फोन करता हूँ। हम लोगों को जाना नहीं पड़ता है वहाँ, हम लोगों को आता है उनसे फोन के ऊपर हमारा काम, बहुत सारा काम हो जाता है। कुछ भी काम रहता फोन करो हाजी साहब ऐसा। अब तो हमारे 2 बंदे हमारे महल्ले के, जमशीद भाई, रफीक भाई, इन्हें उनका भी मीटर खत्म हो गया। ये तो घर ही के लोग हैं, तो वो तो थोड़ा दूर पे थे। तो इंशाल्लाह ये लोग को जिताएंगे हम लोग, तमाम लोग मेहनत करेंगे ना, सब भाई लोग है ना, जिताएंगे ना सब लोग। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा वार्ड नंबर 15 और साबका वार्ड नंबर 14, यहाँ से मैं समझता हूँ लगभग 2 या 3 टर्म से मौजूदा अंदार साहब के कारपोरेटर ही चुनकर जाते थे। और वार्ड की जो हालत है वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 साल वार्ड नंबर 14 पूरे शहर भर में चर्चा में रहा। यहाँ काम नहीं है, बुनियादी सहूलत नहीं है। इसके ताल्लुक से लोग बहुत फिक्रमंद हैं और हमने हमारे वार्ड में काम के लिए इस्लाम पार्टी के कायद आसिफ शेख रशीद साहब से राब्ता किया। उन्होंने अपने भाई खालिद हाजी साहब उनको हमारे वार्ड में भेजा। हमारे इलाके के अंदर साफ़ सफाई का जो मामला है, गटरें सही ढंग से साफ़ नहीं होती, लाइट पोल वगैरह के मामलात हैं। और आखिरी गली के अंदर जो एक सरकारी बोरिंग है, उसके ताल्लुक से गुज़िस्ता 6-8 माह से कुछ लोग मौजूदा अंदार साहब के लोगों से मिल करके ये मुतालबा कर रहे थे कि उस बोरिंग के अंदर जल परी लगाई जाए। उस गली के लोग, कुछ लोग मुझसे मिले, राब्ता किया उन्होंने मुझसे। मैंने ये हमारा जो गली का मुतालबा है, मैंने खालिद हाजी साहब को बताया कि उस गली में सरकारी बोरिंग है, उसके अंदर जल परी डालने का मामला है, आप उसको देखिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझको वो काम बताओ, इंशाल्लाह मैं करके दूंगा। और करने की बात तो ऐसी है, जिस वक्त मैंने कहा उन्होंने वो बोरिंग में जल परी डालने के लिए उसकी पूरी लाइन लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो गया है। और इसी तरीके से ये जो ब्लू बॉर्डर रोड है, यहाँ से हज़ारों तालिबे इल्म का गुज़र है। आगरा रोड की तरफ जाने वाले लोग इसी रोड से होकर गुजरते हैं।
और बीच में ये कई जगह ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। ये रोड माजी में 2 मरतबा शेख रशीद साहब और आसिफ साहब उन्होंने बनवाया और बीच में जो खस्ता हाल हो गई है सड़क, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने आई साहब को बताया है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो रोड भी मैं दुरुस्त करवा दूंगा। इसी तरीके से आज से 6 महीना पहले इज्तिमा नगर के अंदर अंडरग्राउंड गटर का काम हुआ था और अंडरग्राउंड गटर का काम होने के बाद बगैर पेचवर्क के जो अंडरग्राउंड गटर के काम करने वाली कंपनी है वो काम छोड़ कर के चली गई है। इज्तिमा नगर के कई लोगों ने जानिब निशानदही की। इसके ताल्लुक से भी हमने हाजी साहब से बात की। हाजी साहब ने फ़ौरन ठेकेदार को फ़ोन लगाया और हाजी साहब के फ़ोन करने पर ही कल ठेकेदार मुझसे मिला आकर के और मुआयना किया हमने और इंशाल्लाह जल्द ही 1-2 रोज़ के अंदर वहाँ पर पेचवर्क का काम शुरू होगा। मैं वार्ड के सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वार्ड में मज़ीद अब किसी के झांसे में ना आते हुए जो लोग काम करते हैं, जो काम करने के काबिल है, जो जिनके अंदर सलाहियत है, ऐसे लोगों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। इतना ही बोल के अपनी बात को ख़त्म कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करूँगा। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं और बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्ज़े जो पत्थर से निकल आते हैं। आज खालिद हाजी साहब का हम लोगों ने हंगामी दौरा कराया वार्ड नंबर 15 में माजी का 14। यहाँ की खुस्ता हाली को देखते हुए यहाँ के कारपोरेटर को नाला कोई तामीरी काम ना करने की वजह से हम लोगों ने आज जमशीद भाई पतरे वाले, रप्पो खजूर वाले, हामिद हुसैन, निहाल अहमद और वार्ड के कई अहम जिम्मेदारों ने आज हाजी साहब से कई मुतालबात रखे थे, जिसमें से चलते चलते हाजी साहब ने एक तामीरी काम जो बोरिंग का मसाइल थे अभी इसी वक्त तो जगह पर उन लोगों हाजी साहब ने चालू करा दिया है और मुसलसल 18 सालों से यहाँ से मुखालिफ उम्मीदवार चुन के जा रहा है इस्लाम पार्टी के। तो बताने का मकसद ये था कि यार इन 18 सालों के अंदर एक भी कारपोरेटर ऐसा नहीं आया कि यार जिसका तामीरी काम बताकर मुखालिफिन वोट मांग सके। हमेशा वो लोग भक्ति की ओट पर और हजरत के नाम पर चुन कर जाते हैं और अभी भी उन लोगों की यही तैयारी है कि यार हजरत के नाम पर हम लोग को चुन कर जाना है। माजी का जो करोड़पति कैंडिडेट यहाँ चुन के आया था जो जमशीद भाई पतरे वाले के सामने था, हमारे पास एक इंसानियत नवाज और तामीरी काम करने वाला, लोगों के मसाइल में चलने वाला, लोगों के मसाइल में सुख दुख में खड़े रहने वाला जमशीद भाई पतरे वाला उम्मीदवार चंद वोटों से हार गया था, लेकिन फिर भी 5 साल से मुसलसल वो वार्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आसिफ साहब की रहनुमाई के अंदर। इस वार्ड के अंदर आज वो भी इस वार्ड के अंदर उम्मीदवार है रप्पो खजूर वाले जो माजी में आप 5 साल पहले कैंडिडेट चुन के गए थे। कई तामीरी काम आज भी इनका ज़मीन के ऊपर मौजूद है। इसी तरह हमारे पार्टी के जो लीडर है आसिफ शेख रशीद साहब ने इसी वार्ड के अंदर एक आलीशान इमारत तामीर की है जिसको हम लोग उर्दू घर के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ अगर इनको इस इमारत को अगर मालेगांव का ताजमहल भी कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि इतनी खूबसूरत इमारत मालेगांव शहर के अंदर किसी लीडर ने शायद ही तामीर किया होगा। जहाँ तक हम लोग देखते हैं शहर भर के अंदर तो ऐसी कोई इमारत है नहीं शहर के अंदर। और तामीरी पसंद, तामीरी जहन रखने वाला और हमेशा लोगों को सुख दुख में खड़े रहने वाले आज जो चेहरे हमारे सामने आए हैं, खालिद हाजी साहब, जमशीद भाई पतरे वाला, रप्पो खजूर वाले और भी दीगर चेहरे अभी और सामने आने वाले हैं। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो अब हमेशा हमारे लिए, चाहे वो आधी रात हो चाहे वो दिन हो, हर वक्त हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो ये हमारे वार्ड की खुशनसीबी है। 18 सालों के बाद शायद हम लोगों को एक बेहतरीन उम्मीदवार हम लोगों को इस्लाम पार्टी की शक्ल में मिलेगा। तो मैं वार्ड की आवाम से गुजारिश करूँगा कि यार भरपूर वोटों से इन जो पैनल तैयार हो रहा है इस पैनल को कामयाब करे और तामीरी जहन रखने वाले लोग के साथ चले, ना कि जो हजरत के नाम पे चुन कर आते हैं ऐसे उम्मीदवार को दे। क्योंकि हजरत के माजी के 18 सालों के जो कैंडिडेट है उनकी कारकर्दगी देख ले और हमारे जो हारे उम्मीदवार है इनकी कारकर्दगी देख ले। इंशाअल्लाह हमारे हारे हुए उम्मीदवार इनसे आगे निकलेंगे आवामी खिदमत करने के लिए। और अभी करण का एक मामला था जो जमशीद भाई के घर के पास जो गोल्डन नगर के आग सामने आया, इसके अंदर लोग भी हम देखे कि यार चारों कैंडिडेट जो चुन कर आए थे एक कभी हम लोगों ने नाम तक नहीं देखा,
फोटो और वीडियो तो जाने दो, क्या ये इंसानियत का तकाजा नहीं था? 5 साल आप लोगों ने इस वार्ड के अंदर चुन कर गए, तो क्या ये आपका इलाका नहीं था? ये आपके लोग नहीं थे? क्या ये लोग आपको वोट नहीं देते? क्या इंसानियत का तकाजा ये था कि यार आप लोगों को वहाँ आना था, आप लोगों ने वहाँ खिदमत अंजाम, जमशीद भाई रात दिन मेहनत करके आज वो शख्स वहाँ खड़ा था। तो ऐसे शख्स को हम लोगों को आगे करना है, और अब जो गलती हम 18 सालों से करते आए, अब वो गलती नहीं करना है हम लोगों को। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि यार ये खालिद हाजी साहब, आज इनका नाम आया है, फिक्स उम्मीदवार है यहाँ के, वो ख्वाहिशमंद और मुत्तक़ी उम्मीदवार नहीं है, वो फिक्स उम्मीदवार है वो। लेकिन एक बात ये बताते चलूँगा कि यार आज से 18 साल पहले से हाजी साहब ने तामीरी काम इस इलाके के अंदर वक्तन फ़ौक्तन करते आए हैं। अब्दुल्ला नगर पी के अंदर संडासों के मसाइल पे वो नुमाइंदगी करे है, हसनपुरे में 13 से 14 गलियों में नुमाइंदगी करे है, इज्तिमा नगर के अंदर कई गलियों की नुमाइंदगी करे, हाजी इलियास के पास कई गलियों के अंदर नुमाइंदगी करे, उमर बिन खत्ताब के अंदर जो टाइल बिछा हुआ है वो भी हाजी खालिद साहब के और जमशीद भाई पत्रल और रप्पो भाई की सरपरस्ती के अंदर, रहनुमाई के अंदर वो लोगों ने अनगिनत काम इस इलाके के अंदर कुछ ना रहते हुए किए। तो सोचो अगर वो यहाँ के कैंडिडेट चुन के जाएंगे तो हमारे लिए वो क्या नहीं कर सकते। मेरी तो ऐसी ख्वाहिश है कि यार जिस तरह नूरबाग के अंदर शादी हॉले है और दीगर ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, अगर हाजी साहब यहाँ से चुन के जाएंगे, इनका पैनल से मैं ये उम्मीद रखूँगा कि यार इसी तरह का शादी हॉल है, ऑडिटोरियम है इस इलाके के अंदर देना। कई ओपन स्पेस इधर खाली पड़े हुए जिसके ऊपर कई लोगों ने कब्जा भी कर लिया है, लेकिन कोई तामीरी काम हजरत की तरफ से और ना उनके कारपोरेटर लोग की तरफ से हुआ है। मुसलसल करोड़पति कारपोरेटर जो था कारपोरेशन के अंदर मुसलसल 5 साल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहते हुए इस वार्ड के अंदर उन्होंने अपना नाम निशान भी नहीं छोड़ा है। लोगों को सुख दुख मौत मैया शादी ब्याह कहीं आना जाना नहीं था। तो ऐसे लोग को दिमाग में रखते हुए जो हजरत के नाम पर चुन कर आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके नाम पर चुन कर आने वाले कारपोरेटरों को घर का रास्ता बताओ, और जो आवाम की खिदमत करते हैं इन लोगों का हाथ मजबूत करो। नहीं तो माजी की तरह फिर हम जिस तरह 18 साल गंवाए हैं, फिर ये 5 साल हम गंवा देंगे, क्योंकि इस इलाके के अंदर अनगिनत काम आसिफ साहब की रहनुमाई के अंदर अंजाम दिया गया है। अभी अब्दुल्ला नगर की जो रोड है बिस्मिल्लाह खानावल से लेकर बुलूबर्ड अपना बीबी आमिर की साइकिल से लेकर बुलूबर्ड से लेकर अपना मुमताज चौक तक, यही आसिफ शेख रशीद खानवादी की देन है ये रोड। और अभी हाजी साहब से हम लोगों ने बात की है, जमशीद भाई, रप्पो भाई और इलाके के लोगों ने बताया कि यार एक जगह ऐसा है कि यार इदी अमीन सैजिंग के पास जो रास्ते ख़राब है, मुसलसल कई सालों से वो मामला ख़राब है। तो अभी खालिद हाजी साहब ने ऐसा कहा है कि यार मैं 1-2 दिन के अंदर वो भी काम को यानी मैं पेचवर को करा कर उसको भी ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।